हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से नमस्कार। तो आज दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो आप सभी को थंबनेल से आपने देख लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें मतलब जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या हमें पीडब्ल्यू से कोर्स लेना सही रहेगा कि सही नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो आज दोस्तों उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में बिहार संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, ये एक स्टेट की संस्था है। और जो हमारा यूपीएससी होता है वो केंद्र की संस्था है, ये आप सभी को जानकारी होगी। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि बीपीएससी की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बहुत बिहार के लोग हैं। और जैसे यूपीपीसीएस की तैयारी भी मतलब उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे होते हैं। तो उन लोगों में एक रहता है कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें। देखो, तैयारी स्टार्ट करने का तरीका सबका एक ही होता है। एनसीईआरटी बेसिक अच्छा हो, बेसिक के बाद स्टैंडर्ड बुक पर आएँ। पैटर्न जरूर थोड़ा बहुत अलग है। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, प्रोसेस सबका सेम ही रहता है एग्जाम का। उसमें भी प्री मेंस इंटरव्यू होता है, 3 स्टेज होती हैं। और बिहार और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम होते हैं उनमें भी 3 स्टेज होती हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। और इसमें अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर जरूर अलग होते हैं। जैसे हमारा मेंस में अगर बात की जाए तो उसमें बीपीएससी में तो उसमें 3 पेपर होते हैं टोटल हमारे, जो कंपलसरी होते हैं। उसमें से हमारे एक पेपर तो हमारा उसका होता है ऑप्शनल का, उसमें 2 पार्ट होते हैं जैसे हमारे ऑप्शनल में होते हैं। उसी प्रकार इसमें GS1 और GS2 2 पेपर होते हैं। तो टोटल मिला के 3 पेपर इसमें होते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो क्वालिफिकेशन वही है जो यूपीएससी में है वो बीपीएससी में है कि ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए। परंतु यूपीएससी में ये रहता है कि यहाँ पर आप अपेयरिंग जो स्टूडेंट होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। परंतु बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं या यूपीपीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें अपेयरिंग जो स्टूडेंट होते हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अटेम्प्ट की बात की जाए तो क्या अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, कब तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में आपको बता दूं कि 20 से लेकर 37 साल तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और ओबीसी में 40 साल तक लास्ट है। और SC ST में 20 से 42 साल तक आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। उसमें ये नहीं चलता कि आपको 5 अटैम्प्ट देने हैं या 9 अटैम्प्ट देते हैं जो यूपीएससी में होते हैं। खासकर देखा जाए जैसे यूपीएससी में आप जनरल कैटेगरी वाले 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं और ओबीसी वाले 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। और SC ST वालों के लिए ज़्यादातर दे सकते हैं आगे तक। उसमें भी मतलब एज लिमिट दोनों में ही होती है, यूपीएससी में भी दी गई है और इसमें भी दी गई है स्टेट पीसीएस में। तो ये प्रोसेस तो सारा सेम रहता है। अब बात आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि हम कोर्स जो है पीडब्ल्यू का ज्वाइन करना चाहिए नहीं को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है कॉलेज का, उसे कम से कम 2 मंथ हो चुके हैं मतलब इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए। यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है वो, उत्तर प्रदेश की। तो उससे मैंने बात की थी कि मतलब जब लोगों के कमेंट आए तो उसके बाद मैंने उससे बात की थी। पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। जब लोगों के ज़्यादातर कमेंट आए कि हम बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले कहाँ से मतलब कोचिंग लें और कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो उसके बारे में फिर मैंने उससे पूछा। तो उसने बताया कि जो क्लास हैं वो एकदम मस्त चल रही हैं, क्योंकि हमारे जो भी डाउट होते हैं वो क्लास में ही सॉल्व कर दिए जाते हैं, कोई भी हमारा डाउट नहीं बचता है। और क्लास होने के बाद जैसे हमारी 1 वीक में 6 दिन हमारी क्लास चलती हैं, तो उसके 7वें दिन हमारा टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट होने से ये हो जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिवीजन करके अच्छे से याद कर लेते हो। आपको कोई वो नहीं रहता कि हम बाद में तैयार कर लेंगे, क्या बाद में तैयार कर लेंगे। उसके साथ ही आपकी जो करंट अफेयर है वो भी आपको विशेष ध्यान दिया जाता है। करंट अफेयर भी आपको साथ ही साथ वो कंप्लीट कराते चलते हैं। और जो भी पढ़ाते हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ाते हैं, मतलब संबंधित जोड़ के पढ़ाते हैं, जिससे आपको कोई ये ना रहे कि नया सिलेबस हुआ है, कोई नया अपडेट हुआ है तो उससे अलग हटके सारा जो सिलेबस अपडेटेड होता है उसी के अनुसार ही पढ़ाते हैं। और जब आप क्लास ले रहे होंगे तो क्लास में आपको जो क्लास लोगे तो आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। और नोट्स जब आप बनाओगे तो उसके साथ आपको PDF नोट्स और मिलेंगे। जो क्लास नोट्स होते हैं वो तो आप साथ बनाओगे, उसके बाद जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं वो एक अच्छे करके डिजाइन करके आपको बाद में दिए जाते हैं, जिससे आप जो क्लास में पढ़ा है और जो आप प्रिंटेड नोट्स हैं उनको रिलेट करके पढ़ सकें। क्योंकि जो आप क्लास के नोट्स होते हैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट टीचर्स जो है वो लिखाता है, परंतु जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई होती हैं। जो भी आप टॉपिक क्लास के टाइम आपने पढ़ा था, लिखा था, उसको डिटेल में दिया जाता है, जिससे आप उन दोनों को कंबाइंड करके अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आंसर लिख सकें। तो ये सब बातें मेरे जो फ्रेंड है उसने मुझे बताई कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइव क्लास चल रही है तो हमें कोई ज़रूरी काम पड़ गया या कुछ काम पड़ गया तो हमने क्लास नहीं ली पाई, तो हमें रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी वो क्लास मिल जाती है कि हम जब हमें टाइम मिले अपने शेड्यूल के अनुसार उस क्लास को हम आराम से ले सकते हैं।
और हर किसी का सपना होता है पीसीएस अधिकारी बनने का, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने का। तो तैयारी करने का फॉर्मूला सबका एक जैसा रहता है, परंतु अच्छी जगह से आपको गाइडेंस मिले, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी करें, डाउट भी आपके क्लियर हो, बेसिक से पढ़ाया जाए और सारी चीज़ें आपकी करंट पर हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे और भी चीज़ टेस्ट सीरीज हो, सबका ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीज़ें मतलब महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी बैच को ज्वाइन करने से पहले। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पीडब्ल्यू बैच में मिल जाती हैं, क्योंकि उसने खुद ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। और ये वीडियो मैंने जब भी बनाई है क्योंकि लोगों के कमेंट थे सबसे ज़्यादा कि बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आपको पता ही है ज़्यादातर कमेंट बिहार के लोगों के, उत्तर प्रदेश के लोगों के सबसे ज़्यादा कि इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस की। अलग अलग स्टेट के भी होते हैं परंतु इन लोगों के ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्पेशली मैंने इन चीज़ पर एक वीडियो बनाना सोचा। और इनका तो मैं बता दूं, अभी आपको पीडब्ल्यू का जो नया कोर्स भी आया है, जैसे फाउंडेशन बैच आया है 69th बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जो मतलब 2024 के लिए है, और यूपीपीसीएस का भी आया है 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन बैच का मतलब ही यही होता है कि आपको सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाई जाएँ और बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर की जाए और सारे जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर किए जाएँ। और इस बैच को मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी आपको बता चुका हूँ इस बैच के बारे में। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ, ओनली 3,999 है। और आज के टाइम में देखोगे तो बुक भी लोगे ना तो वो भी मतलब 7-8 हज़ार 9 हज़ार से कम नहीं होती हैं, परंतु इसकी जो बीपीएससी बैच है, जो यूपीपीसीएस का बैच है, उसकी प्राइस ओनली 3,999 है। तो देख सकते हैं कितना कम प्राइस है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि फैमिली कंडीशन हर किसी की सही नहीं होती कि कोई मतलब हज़ारों रुपये पे करे कि मतलब 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार। तो ये एक इतना अफोर्डेबल प्राइस मुझे लगा कि इतना कम प्राइस में आपकी बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी की जा रही है, तो क्यों ना आपको इस चीज़ के बारे में जरूर बताया जाए, जिससे आप सभी लोग अपना जो सपना है उसे अच्छे से साकार कर सकें और अच्छी से अपने टाइम के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। क्योंकि कोई भी तैयारी स्टार्ट करना है तो उसके लिए सही टाइम से स्टार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, कि कभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। एक रिदम के साथ, एक टाइम के साथ सारी चीज़ें स्टार्ट होना, तो हम आगे चल के जो टाइम मिलता है उसमें सारी चीज़ें क्लियर भी कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट हैं, और जो एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं अपने एग्जाम के टाइम पर। इसलिए अपनी जो तैयारी है आप आराम से कर सकते हैं इस बैच के साथ। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मेंटरशिप आपको मिलेगी, पीडीएफ, मैगजीन, जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो भी आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स जो होते हैं वो भी मिलेगी, डीडीपी भी मिलेगी, और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि इसमें आपके मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वे भी साथ में क्लास के साथ ही साथ आपको सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से नहीं पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो यूपीएससी के एग्जाम में होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। तो इतने कम प्राइस में आपकी तैयारी इतनी बेस्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको बता ही चुका हूँ प्राइस का, मात्र इसका 3,999 रुपये है। और इसमें भी मेरा कूपन कोड आप यूज कर लोगे RH500, तो इसमें 500 रुपये का आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आराम से अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब इतने कम प्राइस में अपनी बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हो। और जैसे आप सभी को पता है कि हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। किसी को इतनी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे तो इतनी फीस होती है, वो सोच ही नहीं पाता है। वो सोचता है कि अपनी सेल्फ स्टडी ही कर लूँगा, उसी में ही बेस्ट रहेगा। परंतु सेल्फ स्टडी में भी गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपको ये दिशा मिल सके और अच्छे डायरेक्शन में आप तैयारी कर सकें। इसलिए यही रीजन था कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे सकूँ कि इतने कम प्राइस में भी आप बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। और इस बैच से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। मेरा कूपन कोड जो है वो भी मिल जाएगा, उससे आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राम राम।